हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? वापस से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यहाँ पे बात करने वाले हैं हाल फिलहाल में उत्तराखंड में लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में अपडेट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। प्रदेश में एक और भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पे जारी होने वाली है, एक और भर्ती यहाँ पे शुरू होने वाली है। इस भर्ती के बारे में हम जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है, इस भर्ती को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में बीआरपी सीआरपी के 955 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। यहाँ पे बीआरपी सीआरपी के 955 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। यहाँ पे जो है शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिलेवार मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में समग्र शिक्षा के तहत बीआरपी सीआरपी की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खाली 955 पदों पर जिलेवार मेरिट तैयार कर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। भर्ती के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल को फिर से एक सप्ताह के लिए खोल दिया गया है। अभ्यर्थी मांगी गई समस्त शैक्षणिक जानकारी व कार्य अनुभव को पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि भर्ती पिछले काफ़ी समय से लटकी थी और इस भर्ती को शुरू करने के लिए कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग से पत्राचार किया गया, जिसके बाद सेवायोजन विभाग ने प्रयाग पोर्टल के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों का समाधान करते हुए शासनादेश में आंशिक संशोधन किया है और अब संशोधित शासनादेश के तहत भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। प्रयाग पोर्टल पर आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों का जिलेवार मेरिट तैयार कर चयन किया जाएगा। समग्र शिक्षा के अपर राज्य परियोजना निदेशक कुलदीप गरोला ने बताया कि सेवायोजन विभाग से रोजगार प्रयाग पोर्टल्स को 15 अप्रैल से एक सप्ताह तक खोलने के लिए पत्र भेजा जा चुका है, ताकि जिन अभ्यर्थियों ने प्रयाग पोर्टल पर अपने शैक्षणिक एवं कार्यानुभव संबंधी सूचनाएं अंकित नहीं की है, वो एक बार फिर से पोर्टल पर जाकर अपनी डिटेल्स अपलोड या अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बड़ी अपडेट ये है कि जो बीआरपी सीआरपी के 955 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई थी, वो एक बार फिर से शुरू कर दी गई है और साथ ही रोजगार प्रयाग पोर्टल्स को एक बार फिर से यहाँ पे खोल दिया गया है। लेकिन रोजगार प्रयाग पोर्टल्स में केवल वही अभ्यर्थी लॉगिन कर सकेंगे जिन्होंने पूर्व में, जब बीआरपी सीआरपी के इन पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, तो जिन्होंने वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन किया था। अब पोर्टल्स इसलिए खोली गई है कि कई अभ्यर्थियों ने अपना क्वालिफिकेशंस वगैरह या एक्सपीरियंस जो है अपडेट अगर करना है, तो वो यहाँ पे उसको अपडेट कर सकते हैं। तो प्रयाग पोर्टल के माध्यम से वो अपडेट कर सकते हैं। अगर हम प्रयाग पोर्टल की वेबसाइट पे जाएं, दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो यहाँ पे बीआरपी सीआरपी का जो अपडेट करने के लिए यहाँ पे रोजगार प्रयाग पोर्टल्स पे आपको ये एक इन्होंने यूज़र मैनुअल भी दे रखा है, जिसमें आपको लॉगिन करना है। इसमें बताया जाता है कि मेरिट सूची के निर्माण हेतु कौन कौन सी जानकारी इनकम्प्लीट है, और यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो ओपन हो जाती है। इसमें आप एजुकेशन डिटेल्स वगैरह अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब अपडेट करेंगे, यहाँ आप अपनी जितने भी जो एजुकेशन डिटेल्स है, जैसे चाहे 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या बीएड वगैरह हो, आप अपनी मार्कशीट, डॉक्यूमेंट्स, जो मार्क्स यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी ने बीएड डिग्री जोड़ी है लेकिन उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल डिवीज़न नहीं है, तो उन्हें एडिट करके यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको लॉगिन करके नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि केवल वही अभ्यर्थी यहाँ पे लॉगिन करेगा जिसने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया हुआ। तो मेरा तो यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसलिए मैं यूज़र मैनुअल के आधार पे थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। उसी के आधार पे आपको बता रहा हूँ कि भाई कैसे आपको अपडेट करना है, ठीक है। तो अगर आपने बीएड की डिग्री नहीं जोड़ी है, लेकिन बीएड की डिग्री अगर आपने जोड़ी है लेकिन उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल डिविजन्स नहीं जोड़े हैं, तो आप उनको एडिट करके वहाँ पे क्लिक करना होगा। कुछ इस तरीके से आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बीएड के सामने ये वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो बीएड कहाँ है आपका? यहाँ पे देखिए बीएड, ठीक है। तो बीएड के सामने आपको यहाँ पे एडिट करना होगा। तो ये बीएड वाला ऑप्शंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएड। तो बीएड के सामने यहाँ पे देखो इस तरीके का, यहाँ पे अगर आपने एजुकेशन पॉइंट नहीं जोड़े तो यहाँ पे आपको एडिट करना होगा, ठीक है। एडिट करने का ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेगा, एडिट आपको यहाँ से करना है, ठीक है, यूजर में। और उसके बाद देखो सेलेक्ट बीएड थ्योरी, एडिट करने के बाद आप जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल डिविजन्स का चयन करेंगे। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये आपकी एजुकेशन डिटेल्स खुल जाएगी। यहाँ पे आपको करना क्या है, सेलेक्ट बीएड थ्योरी डिविजन्स और सेलेक्ट बीएड प्रैक्टिकल डिविजन्स, ठीक है।
और इन दोनों को आप जैसे क्लिक करेंगे इन पे आप अपने सेव बटन इसको वो कर लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे देखो सेव का बटन है, इसको जब आप इस पर क्लिक करेंगे इसको सेव करते रहेंगे, ठीक है। यदि आपकी किसी भी डिग्री में ग्रेड दिया गया है ए बी प्लस एक्सेट्रा, तो आपका उस इक्विवेलेंट परसेंटेज आपको दर्ज करना अनिवार्य है और यह जानकारी शुद्धता से दर्ज करना आवश्यक है क्योंकि मेरिट सूची उसी के आधार पे बनेगी। तो ये कह रहा है यदि आपको किसी भी डिग्री में ग्रेड दिया गया है तो भाई उसका इक्विवेलेंट परसेंटेज दर्ज करना होगा आपका, क्योंकि उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार की जाएगी, ठीक है। तो ए प्लस ग्रेड है तो परसेंटेज कितना बन रहा है वो यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद यदि आपने 10वीं और 12वीं नहीं जोड़ी है तो वहाँ पे ऐड न्यू एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में जाके आप यहाँ पे इनेबल आप उसको करेंगे और यहाँ पे 10वीं 12वीं आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड न्यू एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में जाके आप 10th और 12th यहाँ पे अपना ऐड कर सकते हैं। अगर आपने ऐड नहीं किया है तो आपको ऐड करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर इस तरीके से आपका ये सामने जो है दिख जाता है। ये यहाँ पे शैक्षिक योग्यताओं के आधार पे एजुकेशन पॉइंट शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पे तो ये कैलकुलेशंस हो रही है, ठीक है। तो आपके जो मार्क्स हैं, जो ग्रेड है, उसके आधार पे जो है आपके जो पॉइंट हो रहे हैं ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये पोर्टल वेबसाइट इस तरीके से बनी है कि भाई इसमें आपके जो मार्क्स के जो मेरिट के लिए जो मार्क्स के जो जितने भी आपके मार्क्स हैं उसके आधार पे जो आपको जो पॉइंट बनने हैं वो पॉइंट ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट करके नीचे आ जाएंगे। तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई आपके कितने कैलकुलेट करके कितने मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो बीआरपी सीआरपी पदों के लिए यहाँ पे आप आवेदन कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। आवेदन तो क्या ही करना है क्योंकि आवेदन करने के लिए जो डेट दे रखी थी वो ख़त्म हो चुकी है। फ़िलहाल केवल और केवल वही अभ्यर्थी यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे जिन्होंने यहाँ पे इससे पहले बीआरपी सीआरपी के लिए आवेदन किया था। तो ये अभी विंडो ओपन है, यहाँ से आप अपना जो है क्वालिफ़िकेशंस वगैरह अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप बीआरपी सीआरपी के पदों के लिए यहाँ पे अपना जो है क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं क्वालिफ़िकेशंस वगैरह यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। आउटसोर्स जॉब पे आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसका लॉगिन का हम भी बता देंगे, लॉगिन कहाँ से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी हम यहाँ पे देखेंगे बीआरपी सीआरपी। तो बीआरपी सीआरपी